गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में आईटी जेईई मेंस से रिलेटेड कुछ बातें बताने वाला हूँ आपको। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आईटी जेईई मेंस क्या होता है। तो आईटी जेईई मेंस इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एक इंट्रेंस एग्जाम होता है। क्लियर। दूसरी बात, इंट्रेंस एग्जाम यानी जो इंडिया में आपके इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए इंट्रेंस एग्जाम कराए जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स कराए जाते हैं। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर तब सब क्यों आईटी जेईई मेंस ये इसके लिए क्यों बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए बहुत सारे इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उनमें सबसे फेमस जो एग्जाम है वो है आईटी जेईई मेंस। अब दो टाइप के एग्जाम इसमें कराए जाते हैं, एक होता है आईटी जेईई मेंस और एक होता है आईटी जेईई एडवांस। तो सबसे पहले आप आईटी जेईई मेंस में बैठेंगे और उसका जो भी कट ऑफ जाता है वो क्लियर करेंगे एग्जाम। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, तब आप आईटी जेईई एडवांस एग्जाम में बैठ सकते हैं। जैसे कोई बच्चा ये चाहे कि सर मैं ये चाहता हूं मैं डायरेक्ट आईटी जेईई एडवांस में बैठूं, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज मैंने जो अभी बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, लेकिन ये मोस्ट पॉपुलर एग्जाम है आईटी जेईई मेंस। और इन फ्यूचर 1-2 साल में सारे इंट्रेंस एग्जाम खत्म हो जाएंगे, ये केवल आईटी जेईई मेंस ही रहेगा, क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर एग्जाम है। अब हम स्टूडेंट्स आईटी जेईई मेंस को के बारे में कुछ और डिटेल्स स्टडी कर लेते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, वो पॉइंट आपको दिमाग में रखनी होगी, उसके अकॉर्डिंग आप फिर तैयारी करेंगे। तो ये देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट ये कि आईटी जेईई मेंस को क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने चांस मिलते हैं। तो आपको 3 चांस मिलते हैं। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, सपोज मैंने मान लिया कि आप इस समय 2022 में 12th में आप हैं कब 2022। तो एक तो 22 में चांस मिलेगा आपको, दूसरा 23 में एक चांस मिलेगा और एक 24 में चांस मिलेगा। यानी आपने 22 में 12th क्लियर किया तो आपके पास 3 चांस है। यानी हमें आईटी जेईई मेंस को क्वालिफाई करने के लिए 3 चांस हमारे पास होते हैं। एक जब हम 12th में रहते हैं और उसके लगातार 2 साल बाद, 2022, 23 एंड 24। बट आईटी जेईई एडवांस के लिए केवल 2 साल आपके पास होता है, 2 चांस होते हैं। तो उन कौन से, जैसे सपोज करो कि 2022 में कोई बच्चा 12th उसने पास किया, तो 2022 उसके पास और एक और है 2021। बस सिर्फ 2 ही चांस है उसके पास। क्लियर। अब हम दूसरी बात करते हैं कि इसका, ये पहला पॉइंट था आपका। दूसरा पॉइंट, इसका एग्जाम कैसे होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो इसके भी एग्जाम ऑनलाइन होते हैं और इसके भी एग्जाम कैसे होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। आईटी जेईई मेंस में ओनली 1 पेपर होता है। इसमें कितने पेपर होते हैं, 2 पेपर में होते हैं। तीसरी चीज, इसका जो भी यानी पेपर होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है, इजी होता है या मीडियम होता है। तो इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो इजी एंड मीडियम, ये दोनों टाइप के होते हैं। इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं होते। लेकिन आईटी जेईई एडवांस में केवल और केवल हार्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यानी बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं, हार्ड टाइप क्वेश्चन। ओके, टफ क्वेश्चन कह सकते हो। इसमें इजी और मीडियम नहीं होता। अब हम चौथी बात करते हैं, आईटी जेईई मेंस का पेपर कौन बनाता है। तो 2017 के पहले सीबीएसई बोर्ड बनाती थी, सीबीएसई बनाती थी। बट अब नवंबर 2017 में केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद मानव संसाधन मंत्रालय ने एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम क्या था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो अब ये एजेंसी इस पेपर को बनाती है। क्लियर। दूसरी चीज, अब ये जो एनटीए संगठन था, इसके अध्यक्ष कौन है, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, बहुत सारे हैं। लेकिन आईआईटी मद्रास के पूर्व निदेशक प्रोफेसर एमएस अनंत है। और ये जो एनटीए संगठन है, ये 1 साल में 2 बार आईटी जेईई मेंस का एंट्रेंस एग्जाम करवाती है। कब कब,
एक जनवरी में करवाती है और एक अप्रैल में करवाती है। ये तो हो गया IIT मेंस के लिए। अब हम बात करते हैं IIT एडवांस के लिए। IIT एडवांस का पेपर कौन बनाता है? तो IIT एडवांस का पेपर दिल्ली IIT इंस्टीट्यूट बनाती है। तो कहाँ के इंस्टीट्यूट? दिल्ली या फिर मुंबई की, यानी IIT दिल्ली, यानी IIT बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन IIT दिल्ली की जो IIT इंस्टीट्यूट है या मुंबई की जो IIT इंस्टीट्यूट है वो बनाती है। अब हम 5वें पॉइंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा क्लास 12 पहला आपका जो एग्जाम होता है वो क्लास 12 में जब आप होते हैं तब होता है। तो स्टूडेंट्स क्लास 12 में क्या पास होना कंपलसरी या कुछ कंपलसरी होता है नहीं, 75% या 80%? तो यस, आप क्लास 12 में IIT JEE मेंस के लिए 75% आना मस्ट है। कितना परसेंट? 75%। या बहुत से स्टूडेंट्स परसेंटाइल निकालते होंगे, तो वहां 20 परसेंटाइल। परसेंटाइल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, 20 परसेंटाइल, यानी या तो 75% आने चाहिए 12th में, या कितने परसेंटाइल? 20 परसेंटाइल आने चाहिए। बट ये जनरल ओबीसी ये अलग है। जैसे जनरल और ओबीसी के लिए ये बात की जा रही है, कितने परसेंट 12th में? 75%। बट अगर वो बच्चा SC या ST है तो उसके लिए कितना परसेंट चाहिए? 65% चाहिए। किस क्लास में? 12th की बात कर रहा हूं। 12th में अगर आपका 75% नहीं है तो आप ये एंट्रेंस एग्जाम में नहीं बैठ सकते। 65% SC ST अगर है तो 65% होना चाहिए, इससे कम है तो आप नहीं बैठ सकते। और सेम ही प्रोसेस IIT JEE एडवांस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम ये पता कर लेते हैं कि IIT JEE मेंस कितने मार्क्स का होता है। तो टोटल 300 मार्क्स का होता है, जिसमें फिजिक्स 100 मार्क्स, केमिस्ट्री 100 मार्क्स एंड मैथ 100 मार्क्स। मैंने अभी बताया था कि MCQ और न्यूमेरिकल, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज हो गई, ओके, जैसे ऑब्जेक्ट आपका सॉल्व करना हो गया, डायरेक्ट वैल्यू बतानी होगी, जैसे G की वैल्यू 9.8 या जो भी है कैलकुलेशन के लिए। तो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, MCQ और न्यूमेरिकल। MCQ कितना होगा? 60 क्वेश्चंस होगा, और न्यूमेरिकल कितना होगा? 15 क्वेश्चंस होगा। MCQ के लिए नेगेटिव मार्किंग होती है, बट न्यूमेरिकल के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो IIT JEE मेंस में कितने नंबर्स के मार्क्स होते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है? 300, और 100 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी तीन ही सब्जेक्ट आपका आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। और दूसरी चीज, ये जो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 75 क्वेश्चन हो गए IIT JEE मेंस में। टाइम कितना मिलता है? 3 घंटे। पेपर कितने होते हैं? सिर्फ एक पेपर। बट यही अगर IIT JEE एडवांस की बात करें तो उसमें स्टूडेंट्स कभी 300 नंबर के पेपर आ जाते हैं, कभी 360 के आ जाते हैं, कभी 540 के आ जाते हैं, कभी 480 के आ जाते हैं। तो इट मीन्स इसमें कोई पता नहीं होता, कभी 300, कभी 360, कभी 540, कभी 480। आपको तब पता चलता है जब आप उस एग्जाम में बैठते हो, यानी एडवांस पेपर में बैठोगे, और जब पेपर देखोगे तब आपको क्लियर होगा कि अच्छा ये कितने मार्क्स का हो रहा है, पहले से डिसाइड नहीं किया जाता। दूसरी चीज, इसकी जो टाइमिंग होती है वो होती है 6 आवर्स। कितने पेपर्स होते हैं? इसमें 2 पेपर होते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने क्या कहा कि इसमें आप पेपर जब देखेंगे, और इसमें हार्ड केवल क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन नहीं होते, तो जो भी पेपर होगा आप जब पेपर देखेंगे तभी आपको क्लियर होगा। पहले से आपको नहीं बताया जा सकता कि हाँ कितने मार्क्स का JEE एडवांस होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, IIT JEE मेंस का पेपर टोटल कितना मैंने बताया था आपको? 300 मार्क्स का होता है। तो उसका कट ऑफ कैसे बनता है ये चीज बता रहे हैं, ओके। तो जैसे 300 का पेपर है, मैंने कहा 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। मान लो कि तुमने फिजिक्स में 80 नंबर आप ले आए, और केमिस्ट्री में 0 आ गया, या केवल 2 ही नंबर आया, 3 ही नंबर आया, जो भी आया, और आपने मैथ में बहुत अच्छा किया, 90 मार्क्स आपके आ गए। तो ओवरऑल आप ऐड कर लो, कितना आ गया? 9 8 117, 172 आ गया। अब 172 आउट ऑफ 300, इसके अकॉर्डिंग जो आपका रैंक आएगा, यानी जो भी रैंक आए उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल गया। बट अगर यही IIT JEE एडवांस होता, जैसे मान लो 300 का पेपर है, फिजिक्स में इसमें कंपलसरी होता है, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से तीनों में से कहीं से भी नंबर आ जाए, कोई जरूरी नहीं कि नहीं तीनों में से आने चाहिए, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे और जो भी रैंक आएगा उसके अकॉर्डिंग कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन IIT JEE एडवांस ऐसा नहीं होता, इसमें हर एक सब्जेक्ट में फिक्स कर दिया गया। जैसे मैंने कहा 300 का पेपर है तो फिजिक्स 100 मार्क्स का होगा, केमिस्ट्री भी 100 मार्क्स का होगा, और मैथ भी 100 मार्क्स का होगा। कितने कितने मार्क्स का हो गए? 100 100
100। तो इसमें ये जो इधर लिखा मैंने, ये कंफर्म कर दिया जाता है कि ऑल सब्जेक्ट में अलग अलग 10% टोटल मार्क्स था उसका 10% आना चाहिए। इसका मतलब अगर 100 मार्क्स है तो इसमें कितने आने चाहिए, 10 मार्क्स आने चाहिए, इसमें भी कितने आने चाहिए, 10 आने चाहिए, इसमें भी कितने आने चाहिए, 10 आने चाहिए। तब आप IIT JEE एडवांस को क्वालिफाई कर पाओगे। बट आपके दिमाग में है कि जैसे सर इसमें, जैसे आपने क्या किया कि मान लो 300 का पेपर था और आपने ऐसा किया कि आपको फिजिक्स में 80 नंबर मिल गए और केमिस्ट्री में आपका 3 मार्क्स है और मैथ में मान लो 50 मार्क्स मिल गए, तो यहाँ फिजिक्स और मैथ में तो क्वालिफाई है, आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया। लेकिन केमिस्ट्री में कट ऑफ आपका क्लियर नहीं हुआ, इसलिए आप IIT JEE एडवांस में क्या मान जाएंगे, नॉट एलिजिबल मान जाएंगे, यानी वहाँ फेल आप माने जाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि IIT JEE एडवांस क्वालिफाई करने के लिए तीनों सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में सर क्या ये सही है, 100 में 10 ही नंबर लाने होते? यस, क्योंकि हार्ड होता है पेपर ये, वो आपको लगता है कि आ जाएंगे लेकिन इजी नहीं होता। दूसरी चीज़, ये फिक्स नहीं रहता कि हर एक, मतलब जैसे 2022 में मान लो 10% टोटल कराना है तो क्या हर साल 10% होता है? नहीं, किसी साल बदल भी जाता है। जब से ज़्यादा हार्ड पेपर आ गया तो यहाँ टोटल फिजिक्स का जितना भी मार्क्स होगा उसका 8% हो सकता है, 7% भी हो सकता है, 9% भी हो सकता है। पेपर का पैटर्न जैसा होगा, जब बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया तब यहाँ 10 का 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन मैंने जैसे कहा कि आपका IIT JEE एडवांस का पैटर्न जो होता है क्लियर नहीं होता है पहले से, जब आप पेपर पाते हैं तब आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ क्या है। IIT JEE मेन कट ऑफ क्वालिफाई करने के बाद आप इन सारे इंस्टीट्यूटों में जा सकते हो, यानी कोई ज़रूरी नहीं कि नहीं बस अब मुझे IIT JEE मैंने क्वालिफाई कर लिया तो एडवांस भी ज़रूरी नहीं। केवल IIT JEE मेन अगर आपने क्वालिफाई किया है तो कुछ ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जिसमें हम डायरेक्ट अब एडमिशन ले सकते हैं, एडवांस करने की ज़रूरत आपको नहीं। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है? NIT, पूरा फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और एक और है GFTI, और भी होंगे लेकिन ये मोस्ट मैंने आपको लिख दिया है यहाँ कि IIT JEE मेंस कट ऑफ क्वालिफाई करने के बाद इन सारे इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हो और अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर सकते हो। NIT कितनी है टोटल इंडिया में? 31। IIIT कितनी है? 25। और GFTI कितनी है? 20+ है, जो भी हो। बट अगर कुछ बच्चे ऐसा हैं जिसके दिमाग में आ रहा है सर एडवांस क्यों करूं, तो एडवांस जब तक आप नहीं करेंगे कुछ इंस्टीट्यूट है जिसमें आप एडमिशन नहीं ले सकते, जैसे IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यानी इसमें आप एडमिशन तभी आप ले पाएंगे जब आपको मेन क्वालिफाई करने के बाद एडवांस क्वालिफाई करेंगे, तब उसके बाद इसमें एडमिशन पाएंगे। और IIT इट मीन्स और पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, ये सारी जो इंस्टीट्यूट हैं इसमें आप तभी एडमिशन पाएंगे जब मेंस क्वालिफाई करने के बाद एडवांस भी आप क्वालिफाई करें। तो ये समझ में आ गया होगा, ओके? क्योंकि बहुत सारे बच्चे JEE मेंस के बाद दिमाग में रखते हैं नहीं एडवांस कोई जरूरी नहीं है, आप अगर इसमें जाना चाहते हैं तो यही JEE मेंस क्वालिफाई करने के बाद आप इन सारे इंस्टीट्यूट में से किसी भी इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हो। लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि IIT JEE मेंस का सिलेबस क्या होता है। तो क्लास 12 जो बोर्ड एग्जाम आपका होता है सेम वही पूरा सिलेबस है क्लास 12 का, बस थोड़ा सा आप इधर उधर से, जैसे मैंने कहा कोई चैप्टर है तो उसमें थोड़ा सा दिया है तो कुछ अलग से भी पढ़ लो, लेकिन आपका सिलेबस वही क्लास 12 के बोर्ड का ही होगा। बट IIT JEE एडवांस का क्या होता है? क्लास 12 जो बोर्ड का वही सिलेबस है, लेकिन क्लास 12 क्योंकि इसका पैटर्न मैंने बताया था हार्ड होता है, बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, तो क्लास 12 जो बोर्ड है उसमें से टफ क्वेश्चन सारे निकाल लो, वो हो गया IIT JEE एडवांस की, और कुछ एक्स्ट्रा भी। क्लियर? क्योंकि इसमें ये नहीं पता होता किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, MCQ आएगा, कैसा आएगा ये नहीं पता, कैसे भी पूछ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकता है, किसी भी टाइप का IIT JEE एडवांस में पूछ सकता है, क्योंकि इसका पैटर्न भाई मैंने कहा कि क्लियर नहीं होता। तो अब एक चीज और जान लो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा ये बहुत टफ नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो IIT JEE मेंस में बैठते हैं, मेन में बैठते हैं, उसमें तो बिना प्रिपरेशन किए बैठ जाते हैं, यानी लगभग IIT JEE मेंस में लगभग बैठते हैं 12 लाख से, यानी 10 लाख से स्टार्ट होकर 12 लाख 13 लाख तक स्टूडेंट्स बैठते हैं IIT JEE में। लेकिन वहीं IIT JEE एडवांस में मैक्सिमम 2 लाख बच्चे जाते हैं, यानी 2 लाख से कम भी रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 लाख समझ लो कि यहाँ सिर्फ 2 लाख। और मैंने कहा
आईआईटी जेईई मेंस में क्या होता है, 10 लाख से लेकर 13 लाख तक स्टूडेंट्स बैठते हैं बिना प्रिपरेशन के, बिना तैयारी के। ऐसे क्लियर? तो बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। क्लियर? बस आप फोकस कर लो पहले, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है, उसके बाद आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि आईआईटी जेईई मेंस के लिए क्या था, 75% मार्क्स लाना कंपलसरी है। तो आपको 75% किसके लिए, जनरल और ओबीसी के लिए। बट एससी एसटी के लिए कितने परसेंट, 65% एससी या एसटी के लिए। तो सबसे पहले आपको 12th पर फोकस करना है। 12th अगर आपने फोकस कर लिया तो आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। तो अब जैसे बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, आपको पहले जेईई मेंस में इसमें फंसा के रख देंगे, तो 12th भी आपका बर्बाद हो गया और वो भी बर्बाद हो गया। तो आप सबसे पहले क्लास 12th को क्लियर करिए, पूरे सारे क्वेश्चन क्लियर करिए, अपने आप ये क्लियर हो जाएगा। इस पर फोकस नहीं करना है, पहले आपको 12th पे फोकस करना है, क्योंकि 75% अगर नहीं आया तो फिर किस काम का। जैसे बहुत सारे आपको बताएं, मतलब इंस्टीट्यूट वाले बताएंगे कि यस एग्जाम दे सकते हैं, 75% से कम है तभी दे सकते हैं, यस दे सकते हो, लेकिन भाई जब रिजल्ट निकल के आएगा तो नॉट क्वालिफाइड में आएगा। क्यों? क्योंकि उसका मेजरमेंट है नहीं। 75% जिसका होगा बैठ सकते हो, एग्जाम फिल भी कर दोगे, सब कुछ कर दोगे, लेकिन जब लास्ट में आपको एडमिशन लेना होगा तो अगर 75% नहीं है, पैसा बर्बाद हुआ, सब कुछ बर्बाद हुआ, लेकिन आपको नॉट क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए जिनका 75% से कम है, वो जनरल अगर ओबीसी हैं तो वो बिल्कुल फॉर्म ना भरे, भरने के लिए भर जाएगा लेकिन भरने से कोई मतलब नहीं। 65% से एससी एसटी अगर है, उनसे कम है, तो उनको भरने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अच्छे कॉलेज पर नहीं मिलने वाले, क्योंकि जैसे ही काउंसलिंग कराने जाएंगे आपको रिजेक्ट करके बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको हम सिलेबस बताएंगे मैथ का। ओके, सो थैंक यू।